नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अगस्त 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही कंपनी की शेयर्स को लेकर चर्चाएं करेंगे। अब ये जो शेयर है ना, बहुत कम लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है। इसका खास बात क्या है पता है? सबसे पहले तो ये बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, मतलब कुछ एक डेढ़ साल पहले ही आई थिंक कि बाजार में लिस्ट हुआ था। इसका वैल्यूएशन इसका बेस्ट पार्ट है। तीसरा, इसकी जो डिमांड है। चौथा, इसका फंडामेंटल। पांचवा, इसकी परफॉर्मेंस हर एक क्वार्टर में। और अगर हम बात करिए जो सेक्टर से बिलोंग करता है, इसमें भी आज बहुत डिमांड है। ठीक है, तो एक ही कंपनी की शेयर्स को लेकर चर्चा करेंगे जिसको आज रिसेंटली रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर मिला। आइए टोटल डिस्कशन शुरू करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए, आज दिन की मैं ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो अपलोड कर भी चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके चेकआउट भी करके आना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चलिए कंपनी का नाम दिखाता हूं। कंपनी का नाम दोस्तों एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी। हाँ, ये फैक्ट है कि बहुत बड़े लेवल की कंपनी नहीं है, काइंड ऑफ मिड साइज कंपनी। पहले आप दोस्तों इस कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए, उसके बाद हम मेन मुद्दों पे चलेंगे। शेयर आपको अराउंड 392 रुपए 5 पैसे पे आज क्लोजिंग किया। इस रेंज के आसपास ही मिल जाएगा, कभी 390 कभी 400। लगभग 1.5% की गेनिंग के साथ आज क्लोजिंग दिया। ठीक है, पिछले एक महीने पे, सिर्फ एक महीने पे शेयर्स में 10% की मूवमेंट हुआ। 6 महीने की बात करें, पास्ट 6 मंथ, शेयर ने 68% की रिटर्न दिया। कितना? 68%। नोट करना, 6 महीने पे। ईयर टिल डेट 2026 में ये शेयर ने 64% रिटर्न दिया है। अगर हम एक साल की बात करें, एक साल में शेयर 36% 37% की रिटर्न दिया। बीच में एक्चुअली गिर गया था, उसके बाद अभी फुल रिकवर और कहीं ना कहीं शेयर लाइफ टाइम हाई के आसपास भी चल रहा है। और अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो ये जो शेयर है दोस्तों, बाजार में लिस्ट हुआ पूरा 2 साल भी नहीं हुआ, नवंबर 2024 में। उस टाइम में मुझे अच्छे से याद भी है जब इसका आईपीओ आया था। आप लोगों के साथ बार बार कवर भी किया था, जीएमपी वगैरह शेयर भी करता हूं, जैसे कि आज भी करता हूं हर एक आईपीओ की। सो 2024 में लिस्ट हुआ 228 रुपए की भाव में। उसके बाद तो हमने देखा था एफआईएस की लगातार सेल ऑफ इंडियन मार्केट में कंटिन्यू था। बहुत सारे सेबी की तरफ से रूल्स रेगुलेशन परिवर्तन हुआ, शेयर गिरते गिरते 200 का आंकड़ा क्रॉस करके नीचे पहुंचा। उसके बाद फिर से ऊपर पहुंचा, लगभग 300 320 पे हडल फेस किया सितंबर में, मतलब पिछले साल। फिर से गिरा, इस साल शुरू में जनवरी पे शेयर फिर से 200 के नीचे पहुंचा, 300 से सीधा गिर के 200। अभी जब रिकवर करना शुरू किया, 200 छोड़िए, 300 छोड़िए, 400 क्रॉस कर कभी भी ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, 400 ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल दोस्तों बहुत बेहतरीन है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों एक कंपनी का ऑर्डर मिला। देखिए, एक्मे सोलर सिक्योर 1571 करोड़ फंडिंग फॉर 300 मेगावाट राजस्थान प्रोजेक्ट। कंपनी को दोस्तों ह्यूज यहां पे ऑर्डर मिला, ह्यूज ऑर्डर, 1571 करोड़ की फंडिंग। ठीक है, एक बार मैं आपको इस ऑर्डर के बारे में समझा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्मे सोलर होल्डिंग अनाउंस दैट इट हैज सिक्योर्ड rupees 1571 crore in long term project funding from इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IIFCL की तरफ से फंडिंग किया जाएगा। जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है 1571 करोड़ की, फॉर द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ ए 300 मेगावाट एश्योर्ड पीक पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में जो 300 मेगावाट की पीक पावर प्रोजेक्ट पर काम करेगा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की, उसके लिए कंपनी को एक तो कॉन्ट्रैक्ट मिला, साथ ही साथ IIFCL की तरफ से 1571 करोड़ की फंडिंग भी मिल गया। समझ आ रहा है बात? और इस कंपनी की दोस्तों खास अच्छा, ये तो रिकॉर्ड ऑर्डर मिला है, सीरियसली कह रहा हूं। मतलब कंपनी की अगर आप इंडिविजुअली ऑर्डर देखेंगे, कंपनी को आमतौर में कितना ऑर्डर मिलता है, 200 करोड़ 300 करोड़ 150 करोड़। बट ये दोस्तों पहली बार 1500 करोड़ के ऊपर कंपनी को ऑर्डर मिला। और इस ऑर्डर के साथ साथ इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक होता है ना, वो लगभग 10,976 करोड़ हिट कर गया। और कंपनी दोस्तों हर एक, मतलब जो अगर हम बात करें रिन्यूएबल सेक्टर की, हर एक सेगमेंट पे काम करता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की डेट में जो सबसे डिमांडिंग सेक्टर जिसके ऊपर बड़े बड़े कंपनी दोस्तों निवेश कर रहा है, यानी बेस टेक्नोलॉजी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। व्हाट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? ये जो रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं, सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है। अब इतना पावर दोस्तों, इतना एनर्जी, अब वो तो टोटल यूज नहीं होता ना, यूटिलाइज नहीं होता, तो उसको स्टोर करना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो वो जो स्टोर होता है, क्या वो जो उंगली की साइज ड्यूरेसेल, निप्पो,
उस बैटरी में स्टोर होगा? तो जी नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, बेस सिस्टम जिसको कहा जाता है ना, बड़े बड़े बैटरी, मतलब एकदम मकान जैसे बैटरी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी को बेसिकली 1571 करोड़ के ऑर्डर मिले, इतना आप जान लीजिए। अच्छा, यहां तक क्लियर हो चुका। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हम कंपनी के बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। कंपनी की बेस्ट पार्ट क्या है कि कंपनी सोलर, विंड, हाइब्रिड, हर एक रिन्यूएबल के ऊपर काम करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मली, या तो जो कंपनी काम करता है रिन्यूएबल पे, या तो वो सोलर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अदानी ग्रीन, वो मेनली टारगेट करता है, जैसे कि अदानी ग्रीन, टाटा पावर, ये मेनली टारगेट करते हैं सोलर को। जैसे कि एनएचपीसी, एसजीवीएन, ये टारगेट करता है हाइड्रोलिक को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक को। सुजलॉन ये टारगेट करते हैं किसको? विंड पावर को। बट ये जो कंपनी है ना, एक्मे सोलर होल्डिंग, ये तीनों को ही टारगेट करता है। मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, लगभग 27 से 28 हजार करोड़ के आसपास एक मिड साइज कंपनी है। पी रेशियो जिसकी 46 के आसपास है, ठीक ठाक मैं कहूंगा, क्योंकि डिमांड है सेक्टर में। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ठीक ठाक, प्रीटी, बहुत मैं कहूंगा अच्छा भी नहीं वैल्यूएशन, पर ठीक है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो मतलब परफेक्ट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस, मतलब कैसा रेट में ग्रो कर रहा है। सो अगर आप लास्ट क्वार्टर को उठाइए, ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की रेवेन्यू हो, कंपनी की प्रॉफिट हो, मैसिव ग्रोथ कंपनी रखा है। 131 करोड़ की प्रॉफिट 235 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर हम पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर की कैगर की बात करें, एवरेज, तो आप देख पाएंगे सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों पे सिर्फ 4%, पर 3 सालों में 16% नोट करते जाइए। और पिछले एक साल या 365 दिन पे सेल्स ग्रोथ जो है 48% का हमें देखने को मिला। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, 5 साल में 51% की ग्रोथ एवरेज, 3 साल की बात करें 149% की, और पिछले एक साल की बात करें 45% की ग्रो किया। तो मतलब कंपनी की मार्जिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और कंपनी की मार्जिन दोस्तों, लिटरली कह रहा हूं आपको, अगर पता है ना तो आप लिटरली शॉक्ड हो जाए। मतलब इतना मोटा मार्जिन पे कंपनी काम करता है। मार्जिन आप देखिए, 91%, 83%, 88%, 88, 87, तो लगभग वो 85 से 90% के रेंज पे कंपनी अपना मार्जिन रखता है। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की एक्सपेंस बहुत कम होता है, तो जिस वजह से ही तो मोर देन 80% की मार्जिन पे कंपनी काम कर सकता है ना। अच्छा, एक और फैक्टर मैं आपको दिखा दूं इस कंपनी के बारे में। इसमें देखिए, प्रोमोटर ने एक बहुत मोटा स्टेक सेल किया, ये सच है। Q1 पे प्रोमोटर ने अपने एक मोटा स्टेक सेल किया, आप देख सकते हो प्रॉपर्ली दिख रहा है, 83% से कम हो गया 871 पर। क्योंकि ये तो सेबी की गाइडलाइंस है, ये तो करना पड़ेगा ही कि अगर जो कोई भी कंपनी की प्रोमोटर के पास मोर देन 75% की स्टेक है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा अगले 3 साल के अंदर आईपीओ लॉन्च। अब ये लॉन्च हुआ 2 साल होने को है, ठीक है, तो ये तो करना ही था, वो हो चुका है। पर उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग फैक्टर, इसमें एफआईएस की स्टेक काफी बड़ा है, और डीआईएस ने दोस्तों खूब परचेस किया। और पब्लिक की स्टेक, पब्लिक पता नहीं भाई इसके अंदर पेशेंस नाम की चीज इतना कम क्यों है, और पब्लिक ने दोस्तों बम पर बेच भी दिया। 1% स्टेक बेच देना, मतलब समझ पा रहे हो। और साफ साफ इसकी जो शेयर होल्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, उसमें भी साफ झलक रहा है। जहां पे पहले 1,64,635 शेयर होल्डर था कंपनी के पास, अभी वो रिड्यूस होकर 1,43,209 पे आ चुका है। तो वही, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो बेच बुझ के निकल रहा है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको कैश और डेट की अपडेट दे देता हूँ कंपनी के ऊपर। हाँ, ये फैक्ट है कि टोटल डेट फ्री कंपनी नहीं है, 2,269 करोड़ की कर्जा है कंपनी के ऊपर। पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कंपनी के हाथ में, मतलब कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है उस हिसाब से कंपनी के हाथ में कैश भी बहुत अच्छा है, 1,396 करोड़, और कंपनी को बैक टू बैक बढ़िया ऑर्डर भी मिल रहा है। ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। सो ऐसे में अगर हम बात करें थोड़ा टेक्निकल लेवल पे, क्योंकि शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है वही 400 के आसपास, और बार बार शेयर 400 पे ही स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए हमने देखा। तो 400 का आंकड़ा जैसे ही क्रॉस करेगा, ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। लोअर साइड की अगर हम बात करें तो अराउंड 370 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट भी है। अब इसको वो दोस्तों आप लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना। अगर आपको ठीक ठाक लगे, जेन्युइन लगे, तो आगे बढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक इग्नोर करना बेटर ऑप्शन, ठीक है। बट हाँ, अच्छी कंपनियां स्टडी जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप ले लेना फॉर द और बेनिफिट्स पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।